हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इस चैनल पे आपको मैट्रिक क्लास 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10th क्लास की सारे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की सारे चैप्टर यहाँ पे, सारे पार्ट यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको पहला चैप्टर, हमारा टारगेट क्या है, क्लास 10 2023, नंबर क्या है, टारगेट हमारा क्या है, BSAB 450, यानी कि 450 नंबर का हमको टारगेट रखना है, जिसमें हमारा फिजिक्स का आज पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, और हमारा क्या है, लेक्चर भी पहला लेक्चर है इस चैप्टर का फिजिक्स का। इसमें आता है फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स का पहले कुछ बारे में जानेंगे, उसका बेसिक चीज़ कि फिजिक्स क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, और फिजिक्स का मतलब क्या होता है, किन शब्दों से बना होता है, ये सब चीज़ हम अभी जानेंगे। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ जानने के बाद हम इसके क्या हो, पहला चैप्टर जो इसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए फिजिक्स क्या होता है। देखिए इस संसार में दो ऐसे पदार्थ होते हैं, एक ऐसा होता है जो दिखाई देता है, एक ऐसा जो दिखाई नहीं देता। तो फिजिक्स में क्या है कि जो दिखाई देता है उसके बारे में भी, जो दिखाई न देता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में विजिबल और नॉन विजिबल, यानी अदृश्य और सदृश, यानी जो हमें दिखाई देता है वो पदार्थ। जैसे देखिए ये सब पदार्थ क्या हमको दिखाई दे रहा है, इससे क्या है, फिजिक्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है। जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, वो होता है ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, कार्य, ये सब क्या होता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फिजिक्स में क्या होता है, दो तरह की पदार्थ इस प्रकृति में पाई जाती है, एक जो दिखाई देता है, दूसरा जो दिखाई नहीं देता है। जैसे बिजली हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वो अदृश्य है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे तो फिजिक्स के बारे में कि यहाँ किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स में हम प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, प्रकृति के घटनाओं के बारे में, जो दिखाई देता हो, जो ना दिखाई देता हो, उन दोनों के बारे में हम किस में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में। तो पहला क्या है, जैसे हम इसका देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों डेफिनेशन को हमने लेकर चला है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए बेसिक के लिए, जैसे चैप्टर चलेंगे तो टोटली आपको BSAB है, तो उसमें केवल चलेगा हिंदी चलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप लोग कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आगे बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो CBSE बोर्ड वाले के लिए हम आगे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो इस फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट है, टारगेट हमारा BSAB है 2023 450, पहला आता है। देखिए फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इवेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति की घटना कहने का मतलब, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होते हैं जो बहुत सारे मेटल्स, पदार्थ, क्वांटिटीज, राशियाँ होता है, भौतिक राशि, आधारित राशि, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। शक्ति, पावर, ऊर्जा, ये सब किसमें आता है, फिजिक्स में आता है। तो ये दो चीज होता है प्रकृति में, क्या, एक जो पदार्थ दिखाई देता है वो पाया जाता है, एक जो नहीं दिखाई देता है वो पदार्थ पाया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल परिभाषा हमने बनाया है, ज्यादा इसमें झंझटिया, ज्यादा लॉन्ग डिफिनेशन भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं फिजिक्स का फादर कौन है। देखिए 1900 ईस्वी के पहले फिजिक्स का जो फादर थे वो थे न्यूटन साहब, लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो फादर है फिजिक्स का 1900 के बाद, वो है आइंस्टाइन। कौन है, आइंस्टाइन। देखिए तो फादर ऑफ फिजिक्स का जनक कौन है, फिजिक्स का पिता आइंस्टाइन। कौन है, आइंस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए, अब आता है फिजिक्स का मतलब क्या है, बीच में जिसका मतलब, फिजिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब, फिजिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो फिजिक्स जो है वो फ्यूसियस शब्द से मिलकर बना होता है। किससे, फ्यूसियस, किससे मिलकर बना होता है, फ्यूसियस, PHYSIUS। फिजिक्स जो है वो फ्यूसियस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। कोई पूछे कि फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो शब्द है, किस शब्द से मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे फ्यूसियस। फ्यूसियस क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर, प्रकृति। तो फिजिक्स में हम प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं टोटली। ठीक है, अब देखिए
ये जो नेचर है ये दो प्रकार के होता है। नेचर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। नेचर हमारा दो प्रकार के, एक जो सदृश, सदृश जो दिखाई देता है, एक होता है अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है। तो सदृश में क्या आ जाएगा? जैसे इसमें आ जाएगा पदार्थ जो दिखाई देता है, पदार्थ आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? पदार्थ आ जाएगा। अब सदृश में क्या आ जाएगा? पदार्थ आ जाएगा, पदार्थ आ जाएगा। तो उसे अदृश्य में क्या आ जाएगा? तो अदृश्य में आपका ऊर्जा आ जाएगा, ऊर्जा, शक्ति, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है वो किसमें आ जाएगा? अदृश्य में। और जो दिखाई देता है वो किसमें आएगा? सदृश्य में। तो सदृश्य में पदार्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटली फिजिक्स के बारे में हम प्रकृति के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें दो तरह की, प्रकृति में दो तरह की पदार्थें पाई जाती हैं। एक जो दिखाई देता है उसे सदृश बोलते हैं, एक जो दिखाई नहीं देता है उसे क्या होता है? ऊर्जा, शक्ति, पदार्थ। तो ये जो मेटल ये सब हमको दिखाई दे रहा है, तो किसमें आ जाएगा? पदार्थों में आ जाएगा। ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ये किसमें आ जाएगा? अदृश्य में, ये सदृश में। तो टोटली फिजिक्स का ये पहला लेक्चर था, जिसमें आपको बताया गया कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स का फादर, पिता, जनक कौन है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे फिजिक्स का यह पहला लेक्चर समाप्त होता है। तो अगर आपको यह पहला लेक्चर फिजिक्स का अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। और इसके नेक्स्ट हम लेक्चर 2 डालेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा जो प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हैप्पीनेस रहिए और जज्बे के साथ, उत्साह के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।